नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बना के चल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं निफ्टी 50 में लगातार तेज़ी का दौर देखने को मिला था और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद करीब 20,000 के लेवल्स पे ऑल टाइम हाई बनाता है और उसके बाद अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो अपने वीडियोज़ में पीछे भी अपडेट हम लोग करते थे कि जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले या बेस्ट होता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के प्राइस अगर नीचे आता है तो और भी क्वांटिटी अगर बाई करते हैं तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल सकता है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं। तो तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं और किसी भी स्टॉक या ETF में पहला एंट्री 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बना लीजिए और जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखिए और जहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखता है वहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। और जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाता है तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग निफ्टी 20 ETF में कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह दिए थे कि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 20 ETF में हम लोग को कोई बाय नहीं करना है। जैसे ही चार्ट पे मौका बनेगा अपने चैनल पे अपडेट करेंगे। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में मौका बन रहा है उसमें हम लोग एंट्री खोजेंगे। पहला स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट्स। बहुत ही शानदार कंपनी है, देश का सबसे बड़ा मार्केट लीडर है पेंट इंडस्ट्रीज में और लगातार इसमें भी गिरावट हम लोग को होते हुए दिखा था। प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज से इसमें बहुत ही नीचे चल रहा था और लंबा कंसोलिडेशन के बाद हम लोग को प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर गया था तो यहाँ पे कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग एशियन पेंट में आते हुए दिखा। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है एशियन पेंट्स का और मार्केट लीडर है, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बाई करके चल सकते हैं। तो जैसा ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है वह कैंडल, तभी हम लोग एशियन पेंट में बाई करेंगे। नहीं तो अभी ट्रेंड 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है तो और भी गिरावट होने की संभावना है। तो एशियन पेंट्स में हम लोग को वेट एंड वॉच करना है और 3300 के ऊपर लेवल्स पे एशियन पेंट्स में बाई करना है। अगर 3300 के ऊपर लेवल्स पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ऊपर में क्लोजिंग देता है तब बाई कीजिएगा, नहीं तो वेट करेंगे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे आने का। तो यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी है दोस्तों। जैसे ही 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है या अगर 200 डेज़ का मूविंग एवरेज का सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे भी आ सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आया था। और अगला स्टॉक जो कि 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में ही चल रहा है IRCTC की हम लोग बात कर रहे हैं। मार्केट लीडर अपने सेक्टर में है IRCTC। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा था, मोनोपोली रखता है अपने बिजनेस में और लगातार गिरावट के बाद हम लोग देखे थे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था और इस पिवट पे अच्छा खासा हम लोग को सपोर्ट दिखा। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है प्राइस ऊपर की तरफ तो यहाँ पे हम लोग को बाई करना चाहिए था। उसके बाद IRCTC में लगातार ऊपर की तरफ हम लोग को जाते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था और 2-3 बार इसी सेम रेजिस्टेंस लाइन से हम लोग को प्राइस IRCTC में नीचे आते हुए दिख रहा है। 650 के करीब का लेवल्स है। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक होता है 20 का मूविंग एवरेज तो ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर देने का कोशिश कर रहा है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हम लोग को मिलता है और 670 के ऊपर लेवल्स पे जाता है और इसको ब्रेक कर देता है दोस्तों, तब IRCTC में एक बढ़िया हम लोग को मूव देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ और नेक्स्ट पिवट तक भी जा सकता है और उसके बाद उस पिवट को अगर ब्रेक करता है तो और भी ऊपर हम लोग को जाने की क्या उम्मीद है IRCTC में। तो इसलिए इसमें भी आप लोग खरीदारी कर सकते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। लेकिन जैसे ही एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता है और 670 के ऊपर लेवल्स पे जाता है, क्लोजिंग देता है अच्छा सा 3-4% का ग्रीन कैंडल, तब IRCTC में बाई कीजिएगा। इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर इसमें फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री भी लेना है तब आप लोग यहाँ पे एवरेजिंग भी कर सकते हैं या फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। तो 670 के ऊपर लेवल्स पे ही IRCTC में कोई भी बाइंग करना है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे क्रम्पटन ग्रिप्स के बारे में। लगातार इसमें भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी है और FIS का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। अब प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बन चुका है, प्रमोटर्स का होल्डिंग अब नहीं है, FIS का ही पूरा होल्डिंग है। तो इसमें भी लगातार हम लोग गिरावट होते हुए दिखे थे और जैसे ही प्राइस 200 डेज़ मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था
और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था, तो इसमें भी हम लोग को बाई करना चाहिए था क्रम्पटन में करीब 272 के लेवल्स पे। तो अगर यहाँ पे बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिल सकता था। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस जब 20 का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत ही क्लोज आ जाता है, तो यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटी रखता है दोस्तों। यहाँ से अगर नीचे भी आने का पॉसिबिलिटी रखता है, और प्राइस अगर क्रॉस ओवर दे देता है 20 का मूविंग एवरेज तो ऊपर भी जा सकता है। तो क्रिटिकल लोकेशन पे है, फिलहाल अभी इसमें वेट एंड वॉच कर लीजिए। और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तब हम लोग बाई करेंगे। लेवल्स की अगर इसमें बात करते हैं तो 310 के ऊपर लेवल्स पे बाई करेंगे। इस रेजिस्टेंस लाइन जहाँ से 2 बार रेजिस्टेंस हम लोग को क्रम्पटन में लेते हुए प्राइस दिखा है, तो इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक होने दे, तब हम लोग बाई करेंगे क्रम्पटन में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे अगर बाई किए हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आप लोग को क्रम्पटन में बनाना है तो 310 के ऊपर लेवल्स पे क्रम्पटन में बाई कर सकते हैं। इसको भी वॉच लिस्ट में रखें। तीनों स्टॉक में फिलहाल एंट्री नहीं बनाना है, अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं तीनों को आप लोग वॉच लिस्ट में रखें। क्रम्पटन को भी जैसे ही 310 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो अब बाई कीजिएगा। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। शानदार आईटी कंपनी है, एआई सेक्टर से जुड़ा हुआ, लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत नीचे चल रहा था, तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आता है तब हम लोग को बाई करना चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड में भी अगर बाई करते 787 के करीब के लेवल्स पे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता। उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है फिलहाल, और फिर से हम लोग को वहीं पे प्राइस अभी फिलहाल चलते हुए दिख रहा है 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही। तो ज़्यादा अभी प्राइस ऊपर नहीं गया दोस्तों। जैसा ही एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है, पिछले दिन हम लोग को हैमर कैंडल भी बनते हुए दिखा था, तो 3-4% का एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करें 920 के ऊपर लेवल्स पे। लेवल्स ज़रूर हम लोग को याद रखना है। जैसे ही 920 के ऊपर लेवल्स पे आता है प्राइस, तो अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री आप लोग को बनाना है, एवरेजिंग करना है, तो हैप्पीएस्ट माइंड में यहाँ पे ज़रूर से कर सकते हैं। SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना है। और हैप्पीएस्ट माइंड में दोस्तों लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग को बाइंग करना है। मेन पर्पस रखना है लॉन्ग टर्म तक किसी भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए, और बाइंग प्राइस हम लोग को एवरेज प्राइस जो होता है उसको नीचे लाने का। ये दो पॉसिबिलिटी हम लोग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। फेविकॉल बनाने वाली शानदार कंपनी, मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है। इसमें भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत ही नीचे चल रहा था, और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, किसी भी स्टॉक के ETF में बोलते हैं दोस्तों आप लोग बाई कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग के करीब में जाता है और वहीं पे लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही चल रहा है। तो एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल 2-3% का वेट करे और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने दे, तब हम लोग बाई करेंगे। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 2600 के ऊपर लेवल्स पे ही पिडिलाइट इंडस्ट्री में बाई करना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है, क्रिटिकल लोकेशन पे है, और यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हम लोग बाई करेंगे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि नियर अबाउट में हम लोग को रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो और भी हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा। तो इसलिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में दोस्तों बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिएगा। अगला स्टॉक भी हमारा शानदार केमिकल स्टॉक दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करें। इसमें भी लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिला। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो जैसे ही जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चले दोस्तों, तब हम लोग को बाई करना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल कोई बाइंग नहीं करते हैं, FII DIs का ही बाइंग यहाँ पे हम लोग को आते हुए दिखता है। रिटेलर जब प्राइस ऊपर चला जाता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर, तब बाई करते हैं और ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आप लोग बाई करते हैं तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता है, और प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाए तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसे प्रॉफिट बुक करने का समय नहीं था दीपक नाइट्राइट में, फिर हम लोग को गिरावट होते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। तो जैसे ही एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल इस लेवल पे बनते हुए दिखता है, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग बाई कीजिएगा। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 2030 के ऊपर लेवल्स पे इसमें आप लोग बाई कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिए। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं, या अगर फ्रेश एंट्री भी आपको दीपक नाइट्राइट में यहाँ पे लेना है तो आप लोग बाई कर सकते हैं। केमिकल स्टॉक्स में 1 से 2 केमिकल स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। केमिकल स्टॉक में 5 to 10% ही अपने टोटल पोर्टफोलियो वेटेज का ही देना है, ज़्यादा हम लोग को केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, डीमार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है। राधाकृष्ण दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है और लगातार इसमें भी गिरावट का दौर हम लोग को चलते हुए दिखा था।
प्राइस जब 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था तब हम लोग डीमार्ट में बाई करने के लिए भी बोले थे। अगर इस लेवल पे अगर बाई करते डीमार्ट में तो बहुत ही अच्छा एंट्री आप लोग को मिल जाता। और फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में जाता है। और हम लोग बात भी करते हैं अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है दोस्तों तो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम 200 डेज़ का मूविंग एवरेज कर रहा है और लगातार गिरावट डीमार्ट में फिर से होते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ से अगर प्राइस और भी नीचे आता है उससे हम लोग को नहीं डरना है, लेकिन एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल इस लेवल पे अगर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे पिवट का भी सपोर्ट है 3500 के ऊपर लेवल्स पे 3-4% का ग्रीन कैंडल आपको डीमार्ट में मिलता है तो कुछ क्वांटिटी आप लोग एवरेज कर सकते हैं या फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन बड़ा क्वांटिटी बाई नहीं कीजिएगा क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है और भी गिरावट की पॉसिबिलिटी है और नीचे वाले सपोर्ट तक भी जा सकता है। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग को डीमार्ट में एंट्री बनाना है, ज़रूर से एंट्री बना लेना है। क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला है। डबल डिजिट इसका हर बार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक डीमार्ट फिलहाल पीछे में रहा है। तो डीमार्ट में ज़रूर से एंट्री बनाना है, अपने पोर्टफोलियो में डीमार्ट को ज़रूर से शामिल करें और लॉन्ग टर्म तक इसमें होल्ड करना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा। वीडियो अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।